एक मैथिली कथा गोष्ठी हो, दूर दूर से मैथिली साहित्य प्रेमी कथाकार आ समीक्षक लोग पहुंचल चला। गोष्ठी का आयोजन समय पर दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी के शुभारंभ विधिवत कैले। गोष्ठी अध्यक्षक आदेशानुसार एक सत्र में चार कथावाचन हुए लगा। सत्र के अंत में समीक्षक लोग कथा पर समीक्षा करते रहा। यही तरह दू सत्र बीतल आ तेसर सत्र प्रारंभ में आनंद बाबू कथा वाचन शुरू कैले। कथा के शीर्षक छल अशुभ यात्रा। कथा के केंद्रीय भाव छले जे विलय रास्ता काट हमार यात्रा के अशुभ बना देने छ, जे कारणे दुर्घटना भ गई, बाल बाल बचलौं। एही तरह कथावाचन हुए। सत्र अंत में समीक्षा हुए। समीक्षक प्रोफेसर अमर जी कथा के चर्चा करते बाजला, सही में शुभ यात्रा समय जखन केतो लोग विदा हुई है तखन जो विलाय रास्ता काट दैए तो बुझू जे यात्रा निश्चित अशुभ भ जाइए। घटना दुर्घटना तो हेबे करत। उदाहरण दे पुनः बजला, एक बेर कार से 7 गोटे घर देखिया में जाए छल कि बीचे में रास्ता एक विलय रास्ता काट भाग के ड्राइवर गाड़ी रोक गाड़ी के 3 डेग पाछू केलक आ सड़क पर ठुकठुका कर आगू बढ़ल। किछु काल पछात गाड़ी के पहिया खुजि गेल आ गाड़ी के दुर्घटना भ गेल, जेमे 3 गोटे के हाथ पाजर टूटल आ 3 गोटे के कपार फूटि गेल। ड्राइवर के एकटा पैर टूटि अलग भ गेल। दोसर समीक्षक किशोर बाबू बजला, से तो ठीके होइए। एक बेर हमहूँ बेटी के परीक्षा दिवे ले मोटरसाइकिल से जाय छल कि विलय रास्ता काट देलक। मुदा हमरा जल्दी जेबाक रहे, किया तो समय कम छल। आगू बढ़त गेलौं। किछु दूर जा मोटरसाइकिलक चक्का आवाज क फटि गेल आ हम दुनू गोटे सड़के पर गिर पड़लौं। टांग हाथ टूट गेल। परीक्षा की देती अस्पताल में भर्ती हुए पड़ल। तेसर समीक्षक सेहो सहमत भरत बजला, हाँ यो ई बड़ गड़बड़ आ अशुभ होइए जखन विलय रास्ता काट दैए। ई हमरो विषय लिया। एक बेर हमहूँ यही चक्कर में पड़ गेल रही, कहुना बचत बचलौं। समीक्षा होते रहे, मुदा किछु कथाकार लोकनि के अनर्गल आ अनून विष्णु लगले। किए बिना महत्व के समीक्षक लोकनि विषय सब विषयांतर भ रहला। बिनु मतलब के तूल पकड़ने जा रहा है। एतेक छोट गप के तिलक तार बनौने जा रहल है जे एकटा छोट जानवर के पाछू तिल के मनुष्य संग विवेकशील प्राणी पड़ गेला है। हमरो बुझ पड़ल जे ई कथा गोष्ठी धिया पुता के घरबा दुअरबा खेल कर नहीं भ रहल है, आकि कोनो साजिश रही एना ओझरा के बाज रहल है। मुदा एतेक पैघ विद्वान समीक्षक सबके मुंह पर जवाब के देते, जखन जवाब देनिहार जो सरकारी नौकरी वाला रहते तो चक्रव्यूह में फंसा खा देता। जो कहीं प्राइवेट नौकरी में नौकरी करते है तो कान पकड़ हटवा देता। जो कहीं अखबार पत्रिका आ फेसबुक पर किछु टिप्पणी करत तो धमकी पर धमकी पड़ लगते। तें जवाब के चुप्पे भरा बुझे चला। कहीं बीच में सुमन बाबू के नहीं रहल गेला। वो ससैट सहित लग जा मैक के लपैत मुंह सटा के बजला, दुनिया में एतेक घटना दुर्घटना दिन रात होइए कि तेकर कारण विलय रास्ता काटना रहिए। हजारों किलोमीटर
सड़क मार्ग रेल मार्ग यातायात लेल बनल है। ताहि पर हजारों जानवर सब रास्ता काटैए अथवा गाड़ी से टकरा मर जाइए, तेकर कोनो चर्चा नहीं। सरकार लोग चर्चा नहीं, सरोकार लोग बुझैए। मुदा बिलाइ एक छोट जानवर पर जे एते प्रहार आ अत्याचार होइए से किए? बिलाइ के जीवै के अधिकार नहीं छे, आ जो नहीं छे तो लोग बिलाइ के मार धरती पर से उसरण किए नहीं कह दै छे कि उत्तरांचल में जे एते प्राकृतिक हादसा भेले तो बिलाइ रास्ता काटना छले। पंजाब में एकटा बस नहर में गिर चले, बस में सवार सब लोग डूब मर गए कि बिलाइ रास्ता काटना छले। बिहार में सहरसा लग धमौरा में रेल सब कट बहुतो लोग मर गए, तकरो बिलाइ रास्ता काटना छले। आ जो सही में बिलाइ के चलते घटना होय छे तो सबका आरोप बिलाइ पर किए नहीं लगे छे। अखन 21वीं शताब्दी में दुनिया एतेक आगू बढ़ गेल अछि, मुदा मिथिलांचल में लोकक मानसिक स्तर आ सोचक किए एतेक पछुआएल अछि जे अपन गलती पर सुधार नहीं क बिलाइ रास्ता काटि दै छै। ताहि पर बगुलवा ध्यान लगौने रहै छथि। आइ अन्हरा के विकास में विश्वास होइ छै, मुदा आँखि वाला किए अंधविश्वास में फंस सबके फंसा रहल छै। एहन अंधविश्वास में फसल लोक के केना ज्ञानी या अज्ञानी श्रेणी में फुटल। तैं नहीं मिथिलाक विकास में अपनो धैर्य बिलाइ रास्ता काटना छे। सुमन जी के बात सुनि सब सोच में पड़ गेला। तखने गोष्ठीक अध्यक्ष महोदय भोजनावकाशक घोषणा कऽ देलथि। में कमजोरी आबि रहल है, एहिमे कोनो शक जी दोसरो छै। शिवजी यौ बस बड़ आगू अहाँ ओतऽ अनुमति में दे दोस्तों। ओइ ठाम पैघ छै कि छोट छै? छोटे से जतरा किछ पर ततरा कहै छै ना। डेढ़ पेज